Hello guys, welcome back on my YouTube channel आज रिटर्न लव स्टोरी। स्टार्टिंग में हमें फ्रीन को दिखाया जाता है। फ्रीन ने जो देखा उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता। वो अपने रूम से लिविंग रूम की तरफ नीचे भागती है, बट जब वो डोर को ओपन करती है उसके कदम रुक जाते हैं। फ्रीन बैकी का लिविंग रूम में ही वेट करती है और वहीं सोफे पे रोते रोते वो सो जाती है। फिर हमें एक न्यू मॉर्निंग दिखाया जाता है। सुबह की रोशनी लिविंग रूम में आती है। हाउस का डोर खुलता है। बैकी अंदर आती है, पीछे पीछे लिया भी। दोनों हंस रहे हैं। फ्रीन बैकी को देखकर खड़ी हो जाती है। बैकी फ्रीन के पास आती है और बोलती है, हे माय वाइफ, नाइट में नींद अच्छी आई? बैकी अपना एक हाथ लिया के कमर पर रखती है और बोलती है, लिया माय स्वीट हार्ट, मीट माय न्यू वाइफ। और वो फ्रीन की तरफ देखती है और फ्रीन की आंखों में देख के बोलती है, फ्रीन, ये है मेरी गर्लफ्रेंड लिया। ये सुनकर फ्रीन की सांसें रुक सी गई। फ्रीन कांपती आवाज में बोलती है, बैकी, जब ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? बैकी का चेहरा बिल्कुल कोल्ड हो जाता है। वो अपना एक कदम आगे बढ़ाकर फ्रीन की कलाई को पकड़ लेती है। फ्रीन को पेन होता है। बैकी के फेस पर एक स्माइल आती है। वो बोलती है, सुनो फ्रीन, एक बार साफ साफ, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मेरे पापा के डर से उन्होंने मुझे धमकी दी थी। मुझे ये शादी करनी पड़ी, लेकिन वो फ्रीन की आंखों में देखती है और बोलती है, तुम कभी भी मेरी वाइफ नहीं बन सकती हो। मेरा प्यार, मेरी जिंदगी ये है। वो लिया की तरफ देखती है और बोलती है, मैं बस लिया से प्यार करती हूँ। सी इज माई एवरीथिंग। लिया वहीं सोफे पे बैठकर एक सेटिस्फाई स्माइल देती है और तमाशे को एंजॉय करती है। बैकी ने फ्रीन का हाथ खींचकर उसे लिविंग रूम से जाने को कहा। बैकी बोलती है, अब यहाँ से निकल जाओ और मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को अपना टाइम स्पेंड करने दो। फिर वो फ्रीन का हाथ छोड़ देती है। फ्रीन के हाथ पर जहाँ बैकी ने पकड़ा था लाल निशान पड़ जाते हैं। फ्रीन अपना हाथ उन निशान पर रखती है जैसे वो दर्द को छुपा रही हो। वो मुड़कर जाने वाली थी। बैकी पीछे से बोलती है, रुको, कहाँ जा रही हो? फ्रीन बैकी की आंखों में देखती है। बैकी कहती है, किचन में जाओ और मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना लाओ, मुझे भूख लगी है। फ्रीन रुक जाती है। बिना कुछ बोले वो किचन की तरफ मुड़ जाती है। बैकी उसे जाते हुए देखती है, जब तक लिया उसके हाथ पकड़कर वापस सोफे पे बैठा देती है। दोनों फ्रीन को देख रहे होते हैं। इधर फ्रीन किचन में खड़ी थी, फोन हाथ में लिए। आंसू उसके गाल से काउंटर पे गिर रहे थे। उसने अपने पापा का नंबर डायल किया। फ्रीन बोलती है, हेलो डैड, बट फोन के अदर साइड उसके डैड नहीं होते हैं। डेविड ने कॉल उठाया। फ्रीन के डैड बोलते हैं, हाँ बेटा फ्रीन, कैसी हो? फ्रीन की आवाज कांपती है। वो बोलती, अंकल आप? डैड कहाँ हैं? ठीक तो है ना? डेविड बोलते हैं, अरे टेंशन मत लो बेटा, वो ठीक है। मैं उसे हॉस्पिटल लेके आया था चेकअप करवाने के लिए। तुम बताओ, सब ठीक है ना? फ्रीन ने अपने आप को संभाला। उसने अपने आंसू पोंछे, जबरदस्ती मुस्काने की कोशिश की। फ्रीन बोलती है, हाँ अंकल, सब ठीक है। मैं और बैकी हैप्पी है। अ, बस मैं डैड को मिस कर रही थी। आप लोग ठीक हो? डेविड बोलते हैं, हाँ बेटा, बिल्कुल, हम दोनों ठीक हैं। जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी बात करवा दूंगा। फ्रीन बोलती है, जी अंकल। वो कॉल को कट कर देती है। फ्रीन अपने आप से कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से शिकायत नहीं करूंगी। बैकी मुझसे नफरत करती है तो कोई बात नहीं, मेरे पापा ठीक रहे, बस यही काफी है। उनके लिए मैं सब सह लूंगी। इधर कॉल कट होता है। लिया किचन में आती है एक अजीब सी स्माइल के साथ। लिया बोलती है, ओहो, कितना बुरा हुआ तुम्हारे साथ। क्या क्या सोचा होगा। सब पे पानी फिर गया। बैगी तो पहले से ही किसी को पसंद करती है, अब क्या करोगी तुम? फ्रीन ने उसे रिप्लाई नहीं दिया। वो विंडो से बाहर देखती है। लिया का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वो आगे बढ़ती है फ्रीन को थप्पड़ मारने के लिए। लिया का सैंडल मुड़ जाता है और वो नीचे की तरफ गिरती है। उसी पल
बैकी किचन में आती हुई दिखती है। उसके नज़र से ऐसा लगता है कि फ्रीन ने लिया को जोर से धक्का दिया, जिससे लिया नीचे गिर गई। बैकी का गुस्सा आग की तरह भड़क गया। बैकी बहुत ही गुस्से में बोलती है, हाउ डेयर यू टू टच माई गर्लफ्रेंड। बैकी 2 कदम आगे बढ़ाकर फ्रीन के गालों पर एक जोरदार तमाचा मारती है, जिसका साउंड किचन में गूंज गई। बैकी ने अपनी एक उंगली उठाई और फ्रीन की तरफ रखा और बोला, अगर तुमने कभी भी लिया को छुआ या उसकी तरफ देखा, मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी, समझी। फ्रीन का चेहरा एक तरफ मुड़ गया। जब वो वापस बैकी की तरफ देखी, उसकी आंखों में आंसू था। फ्रीन लो वॉइस में कहती है, बैकी तुम चेंज हो गई हो, तुम मेरी बैकी नहीं रही जिसका मैंने इंतजार किया। वो रोते रोते किचन से निकल गई। बैकी वहीं खड़ी रह गई। लिया उठकर बैकी से चिपक जाती है। लिया बोलती है, बेबी चलो यहाँ से। बैकी थोड़ी डल वॉइस में कहती है, चलो। अब हमें इवनिंग का सीन दिखाया जाता है। बैकी अपने फ्रेंड के साथ एक क्लब में थी। बैकी का फोन रिंग होता है। ये थे बैकी के डैड। बैकी अपने कॉल को उठाती है और बोलती है, एक चेयरफुल वॉइस में कहती है, हेलो डैड। उधर से डेविड बोलते हैं, बेटा कल शाम को मैंने एक पार्टी रखी है, तुम दोनों घर आना, फ्रीन को लेके आना। ये पार्टी मैंने फ्रीन के लिए रखी है। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ लेकिन वो उठा नहीं रही, जरा उससे बात करवा दो मेरी। बैकी का दिल तेज तेज धड़कने लगता है। बैकी थोड़ी पैनिक वॉइस में कहती है, हाँ डैड, फ्रीन फ्रीन अभी वॉशरूम गई है, जैसे ही आएगी मैं उससे बात करवा दूंगी आपकी। डेविड बोलते हैं, ठीक है बेटा, एंजॉय करो। कॉल खत्म होते ही बैकी अपनी कार की तरफ भागती है और अपने हाउस में जाती है। बैकी फ्रीन के रूम की तरफ दौड़ती है। दरवाजा पहले से ही ओपन था। रूम के अंदर फ्रीन फ्लोर पर बेहोश पड़ी थी। बैकी थोड़ी पैनिक होती है। वो बोलती, फ्रीन फ्रीन व्हाट हैपेंड। फ्रीन को ऐसे देखकर उसका सारा गुस्सा गायब हो जाता है। बैकी ने उसे उठाया, नोटिस करती है कि कितनी हल्की है। वो बेड पर उसे लिटा देती है। बैकी फ्रीन के गालों पर थपथपाया। फ्रीन बेहोश थी। उसने फ्रीन का माथा छुआ। उसे फीवर था। बैकी थोड़ी डर जाती है। वो खुद से बोलती है, तुम्हें फीवर है। वो किचन में भाग कर गई, ठंडा पानी और कपड़ा लाई। फ्रीन के माथे पे कपड़ा रखने लगी। कुछ मिनट बाद फ्रीन की आंखें खुलती है। बैकी जो उसके पास बैठी थी तुरंत अपने आप को संभाली। बैकी गुस्से में बोलती है, तुम्हें फीवर था, कब से। फ्रीन कोई जवाब नहीं देती। उसने दीवार की तरफ देखा। बैकी थोड़ा इम्पेशेंट होती है और बोलती है, तुमने खाना खाया, कल से कुछ खाया है। फ्रीन कुछ भी नहीं बोलती। बैकी बोलती है, तुम्हें सुनाई नहीं देता। उसने फ्रीन के चेहरे को अपनी तरफ घुमाया और रुक गई। फ्रीन की आंखों में आंसू था। बैकी को डेविड की बात याद आती है, कुछ भी हुआ फ्रीन को तो समझ लेना। बैकी की सारी हिम्मत निकल गई। उसने अपने आप को कंट्रोल किया और धीरे से अपने दोनों हाथ फ्रीन के गालों पर रखती है, उसके आंसू पोंछे। फिर बैकी आगे बढ़कर फ्रीन के फोरहेड पर एक सॉफ्ट किस करती है और बहुत ही सॉफ्टली बोलती है, फ्रीन बस करो, तुम ठीक हो। फ्रीन उसे शॉक होके देखती है, हल्का सा सर हिलाया। बैकी बोलती है, तुमने कुछ खाया या नहीं कल से। फ्रीन अपना सर ना में हिलाती है। बैकी को बहुत ही गिल्ट होता है। बैकी पूछती है, क्या चाहिए बताओ, मैं ऑर्डर कर देती हूँ। थोड़ी देर में खाना आ जाता है। बैकी ने फ्रीन के पास एक ट्रे लाके रखा और बोला, खा लो। फ्रीन ने हरकत नहीं की। बैकी ने एक बाइट उठाया और उसके मुंह तक ले गई। बैकी बोलती है, खा लो प्लीज। फ्रीन ने बैकी की आंखों में देखा, फिर बोला, मैंने मॉर्निंग में लिया को धक्का नहीं मारा था, वो खुद ही गिर गई थी। बैकी साइलेंटली फ्रीन को देखती है। वो बोलती है, ओके अब खा लो और मेडिसिन भी ले लेना। फ्रीन ने खाना खाया, मेडिसिन ली और सो गई। बैकी रूम से बाहर आई। बैकी अपने रूम तक जाती है, तभी बैकी का फोन रिंग होता है। यह वीडियो कॉल था डेविड का। बैकी भागकर फ्रीन के रूम में जाती है। फ्रीन सो रही थी। बैकी ने कॉल उठाया। वो अपने फेस पे एक ब्राइट स्माइल लाती है और बोलती है, हेलो डैड, देखिए फ्रीन यहाँ है। स्क्रीन पर डेविड ने फ्रीन को देखा, वो वीक लग रही थी। डेविड बोलते हैं, फ्रीन बेटा तुम ठीक हो, वीक दिख रही हो। बैकी की सांसें रुक सी गई। फ्रीन जाग गई थी। उसके फेस पर एक वीक स्माइल होती है। फ्रीन बोलती है, हाँ अंकल मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा थकान है।
डेविड बोलती है, आराम करो बेटा, कल पार्टी है, बेकी के साथ आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। कॉल खत्म होता है। बेकी ने फ्रीन को देखा, उसने बस थोड़ा सा खाना खाया था। बेकी कहती है, पूरा खत्म करो। फ्रीन बोल, मुझे ज्यादा खाने की आदत नहीं है। बेकी उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, फिनिश करना पड़ेगा। बेकी अपने हाथों से फ्रीन को खाना खिलाने लगती है। फ्रीन भी चुपचाप से खाना खाती है। दोनों के बीच एक ऑकवर्ड साइलेंस था। कुछ देर बाद लिया आती है, एक अनॉयड स्माइल लेकर। लिया बोलती है, बेबी तुम ऐसे पार्टी छोड़ के क्यों आ गई थी? बेकी बोलती है, फ्रीन की वजह से। क्या हुआ? लिया ने एक बिल निकाला। लिया बोलती है, बेबी ये भर देना, मैंने एक ड्रेस ली थी। बेकी बिल को देखती है। तभी लिया अपने हाथ बेकी के फेस पर रखती है और अपनी तरफ मोड़ती है। बेकी बोलती है, बेबी आई वॉन्ट टू किस यू नाउ। वह झुकती है। उसी वक्त फ्रीन लिविंग रूम में आई। वह रुक गई। एक पल के लिए बेकी की नजर फ्रीन पर पड़ी। इधर फ्रीन मुड़कर वापस जाने लगी बिना कुछ बोले। बेकी बिल को अपनी मुट्ठी में भींच लेती है। लिया उसके लिप्स के पास है, लेकिन बेकी सिर्फ फ्रीन को देख रही थी, उसकी टूटी नजरों को देख रही थी। और यहीं पे एपिसोड की एंडिंग होगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक करना। कोई नया हो सो आई रिक्वेस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मैं आपसे मिलती एक नई वीडियो में। बाय बाय।